जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने जो क्लास की थी वो धोलावीरा को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो धोलावीरा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो धोलावीरा की अगर मैं बात करूं, धोलावीरा खोज जो की गई थी, इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। धोलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। इसका अर्थ क्या है? सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं इसका शाब्दिक अर्थ रहता है। यह स्थल है कहां पर? ये मनहर व मानसेरा संगम पर स्थित है। कहां पर? गुजरात में। भारत में सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। धोलावीरा का अर्थ क्या है? सफेद कुआं। खोज की थी जेपी जोशी ने। मनहर व मानसेर संगम स्थल गुजरात। इसका जो उत्खनन कार्य था, उत्खनन कार्य जो यहां पर किया गया था, ये आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1964 से लेकर 68 तक आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। 1964 से लेकर 1968 तक आर.एस. बिष्ट के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। धोलावीरा से हमें क्या देखने को मिलते हैं? अगर मैं साक्ष्य की बात करूं तो धोलावीरा से हमें सुनामी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? सुनामी के साक्ष्य में यहां से मिलते हैं। साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड यहां से मिला है और इस पर 10 सैंधव लिपि के चित्र अंकन है। ठीक है, 10 सैंधव लिपि के चित्र किस पर अंकन है? ये आपके साइन बोर्ड जो हमें मिला है धोलावीरा से, ये उसके ऊपर अंकन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, खोज जेपी जोशी, सफेद कुआं अर्थ हो गया। अब हमें यहाँ से क्या मिलता है? सुनामी के साक्ष्य हो गए, साइन बोर्ड हमें यहाँ से प्राप्त होता है और हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? राज्यसभा का साक्ष्य मिलता है। राज्य सभा का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहां से हमें स्टेडियम प्राप्त हुआ है। स्टेडियम क्या प्राप्त हुआ है? स्टेडियम हमें यहां से प्राप्त हुआ है। राज्यसभा का साक्ष्य प्राप्त होता है और हमें यहां से क्या प्राप्त होता है? जैसे जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें यहां से दिखाई देते हैं। कहां से? धोलावीरा से। अर्थ क्या है? सफेद कुआं। खगोलीय प्रशिक्षण शाला यहां से नजर आती है कुछ विद्वानों के अनुसार। ठीक है, क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार हमें एक संरचना प्राप्त हुई है और कुछ विद्वान उसे मानते हैं कि ये खगोलीय प्रशिक्षण शालाएं हैं। क्या? खगोलीय प्रशिक्षण शालाएं हैं जो हमें कहां से प्राप्त हुई है? धोलावीरा से प्राप्त हुई है। खगोलीय प्रशिक्षण शालाएं, प्रशिक्षण शालाएं। ठीक है, प्रशिक्षण शाला यहां से प्राप्त हुई। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार गिरगिट और नेवले की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? गिरगिट व नेवले व छिपकले की मृण मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? एक तो गिरगिट, नेवला और छिपकली मृण मूर्ति हमें
हुई है। मृण मूर्ति का अर्थ होता है मिट्टी की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति का मतलब क्या है? मिट्टी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है यहाँ से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा स्थल रहेगा वो रहेगा सूरकोटदा। ठीक है, धोलावीरा है, मनहर व मानसेर के संगम पर स्थित है, गुजरात के अंदर है। राज्यसभा का साक्ष्य में यहाँ से मिलता है, स्टेडियम यहाँ से प्राप्त हुआ, जल प्रबंधन का साक्ष्य में धोलावीरा से मिलता है, सुनामी का साक्ष्य में धोलावीरा से मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार खगोलीय प्रशिक्षणशाला हमें यहाँ से मिलती है। साइन बोर्ड मिला है जिसके ऊपर 10 सेंधव लिपि के चित्र अंकन है। ठीक है, उत्खनन का कार्य 1964 से लेकर 68 में RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला स्थल हमारा रहेगा सूरकोटदा। अगला स्थल रहेगा सूरकोटदा। सूरकोटदा है कहां पर? गुजरात में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहां पर है? गुजरात में है। और धोलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हालांकि हम सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे मानते हैं? राखी गढ़ी को मानते हैं 2015-16 की खोज के अनुसार। लेकिन जब से हमें वो प्राप्त हुआ है, एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है, तो वो सबसे बड़ा स्थल बन चुका है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अंदर क्या आता है? राखी गढ़ी ही आपको देखने को मिलता है। तो सूरकोटदा से हमें क्या मिलता है? घोड़े का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? घोड़े का साक्ष्य में नजर आता है। नवपाषाण काल के अंदर भी घोड़े हमने देखने को मिलते हैं। राणा गुंडई पाकिस्तान के अंदर एक स्थल है जहां से हमें घोड़े का साक्ष्य देखने को मिलता है। और हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है? कलश सावधान देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कलश सावधान। कलश सावधान प्राप्त होता है। ठीक है, सूरकोटदा गुजरात के अंदर घोड़े का साक्ष्य मिलता है, कलश सावधान में देखने को मिलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला स्थल जो आपका जाएगा वो जाएगा लोथल, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल आपके लिए लोथल। अगला स्थल क्या है? लोथल। खोज 1954 to 55 किसने की थी? SR राव ने। SR राव के द्वारा की गई थी। SR राव को क्या कहा जाता है? भारतीय समुद्र का पुरातत्वविद, भारतीय समुद्र के भारतीय समुद्री पुरातत्वविद के जनक, पुरातत्वविद के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय समुद्री पुरातत्वविद का जनक किसे माना जाता है? SR राव को माना जाता है। किसे माना जाता है? SR राव को भारतीय पुरातत्वविद का जनक माना जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो, खोज SR राव ने की थी 1954-55 में। लोथल की मैं बात करूं तो ये भोगवा व साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। भोगवा व साबरमती, इन दोनों के संगम पर स्थित है। कहां पर? खंबात की खाड़ी गुजरात में। कहां पर? खंबात की खाड़ी गुजरात में। गुजरात में। लोथल को क्या कहा जाता है? व्यापारिक नगर कहा जाता है। व्यापारिक नगर या फिर पत्तन नगर इसे कहा जाता है। पत्तन
नगर भी इसे कहा जाता है। व्यापारिक नगर, पत्तन नगर, इसे क्या कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक नगर, पत्तन नगर, इसको नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि लोथल से हमें क्या कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदाड़ो इसे कहा जाता है। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदाड़ो किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। यानी छोटा हड़प्पा और छोटा मोहनजोदाड़ो किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। लोथल है कहाँ पर? भोगव व साबरमती के संगम में स्थित है और गुजरात में है। ठीक है, और प्रमुख बंदरगाह नगर थी जो पश्चिमी देशों से व्यापार, पश्चिमी एशिया से व्यापार के यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लोथल से हमें और क्या मिलता है? फारस में प्रचलित, फारस में प्रचलित बटन के आकार की, बटन के आकार की मुहर प्राप्त होती है। फारस से, फारस में प्रचलित बटन के आकार की एक मुहर में कहां से प्राप्त होती है? लोथल से। देखो, कम मात्रा में मिली है लोथल से, ज्यादा मात्रा में मिली है फारस से, तो हमने क्या अनुमान लगाया कि फारस का व्यापार लोथल के साथ था। यानी सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। इसी प्रकार मेसोपोटामिया से भी प्रचलित जो बेलनाकार मुहरें थी हमें देखने को मिलेगी। हम आगे पढ़ेंगे उन सभ्यताओं को। ठीक है, उस स्थल को जब पढ़ेंगे तो उनको हम देखने को मिलेगी। लोथल से घरों में क्या मिलती है? वृत्ताकार और आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है। लोथल से घरों में क्या मिलती है? घरों में वृत्ताकार व आयताकार अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका प्राप्त होती है। ठीक है, लोथल हो गया। घरों में वृत्ताकार क्या प्राप्त होती है? अग्नि वेदिका हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और हमें लोथल से क्या देखने को मिलता है? और देखो लोथल से हमें क्या देखने को मिलता है। अब लोथल क्या है? व्यापारिक नगर है। व्यापारिक नगर है तो क्या प्रयोग होगा? माप तोल का प्रयोग होगा। तो माप की इकाई यहाँ से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? माप की इकाई यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब माप की इकाई थी तो एक हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है। पूरा हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है। पैमाना यहाँ से मिला, क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना हमें यहाँ से मिला है। ठीक है, और बत्तख व वृषभ की तांबे की मूर्ति यहाँ से मिली है। बत्तख व, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करेंगे एक बार और उसके बाद आगे लिखेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे लिखेंगे। चलो आगे लिखते हैं। देखो, हमें यहां से और किस मिलता है? बत्तख, कुत्ते, वृषभ, मृण मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है? मृण मूर्ति हमें यहाँ से दिखाई, तांबे की, तांबे की, वृषभ की, तांबे की मूर्ति हमें नजर आती है। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या मिलता है? बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। बाजरे के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। बनावली को जब हम पढ़ेंगे तो वहां से हमें तिल व सरसों के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। लोथल है,
बाजरे के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब लोथल से हमें देखो, लोथल क्या था, व्यापारिक नगर था, पत्तन नगर इसे कहा जाता है। तो पत्तन का मतलब क्या हो गया, एक बंदरगाह नगर इसको कहा जाता है। तो यहाँ से क्या मिलता है, गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। गोदीवाड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुई है। अब बंदरगाह के अंदर क्या आएंगे, जहाज आएंगे। तो जहाजों के साथ क्या होगा, नाव का मॉडल यहाँ से प्राप्त हुआ है, नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब नाव के अंदर आपको यात्रा करनी है, तो दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप नाव के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो कहीं पर भी आप जा रहे हो तो आपको दिशा का पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है। तो उसी प्रकार हमें दिशा सूचक यंत्र कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। दिशा सूचक यंत्र हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, चावल का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, चावल का साक्ष्य हमें यहाँ से नजर आता है। चावल का साक्ष्य हमें कहाँ से नजर आता है, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य दिखाई देते हैं। दिशा सूचक यंत्र हो गया, गोदीवाड़ा हो गया, बंदरगाह हो गया, नाव का मॉडल हो गया, बत्तख, कुत्ते व कुत्ते, वृषभ की, तांबे की मृण मूर्ति हमें यहाँ से नजर आती है। बाजरे के साक्ष्य, घोड़े की मृण मूर्ति, देखो सूरकोटड़ा से हमें क्या मिलता है, घोड़े का जबड़ा मिलता है। और जो लोथल है वहां से हमें क्या मिला है, एक मृण मूर्ति मिली है घोड़े की, जिसे क्या कहा गया है कि ये जो मूर्ति है मृण मूर्ति, ये घोड़े की मृण मूर्ति है, ठीक है। तो कहाँ से मिलती है, हमें लोथल से मिलती है। लोथल की और हमें लोथल से क्या मिलता है, दिशा सूचक यंत्र हो गया, चावल का साक्ष्य हो गया। और हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, और हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, तांबे की कार्यशाला और बाट और माप की इकाई हमें यहाँ से दिखाई देती है। गोरिल्ला की मृण मूर्ति हमें यहाँ से मिलती है। तांबे की कार्यशाला, तांबे की कार्यशाला, और हमें यहाँ से क्या मिलती है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, गोरिल्ला की मृण मूर्ति यहाँ से दिखाई मिलती है, ठीक है। अब लोथल के अंदर आसपास क्या है, नाव चल रहे हैं। तो नाव किस में चलेंगे, समुद्र में। तो समुद्री देवी शाकोत्री माता के साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं। शाकोत्री देवी की, शाकोत्री देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है, पूजा का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। लोथल हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले स्थल पर जाएंगे, और अगला स्थान हमारा होगा कौन सा, रंगपुर। और लोथल से हमें क्या देखने को मिलता है, लोथल से हमें युगल समाधान देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, युगल समाधान। युगल समाधान मतलब पुरुष व महिला को एक साथ दफनाया गया, समाधान। और इसे एस आर राव ने क्या कहा है, एस आर राव ने इसे कहा है सती प्रथा का, सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य में एरन अभिलेख के अंदर मिलता है। जब आपको मैं आगे हिस्ट्री करवाऊंगा तो उसमें एरन अभिलेख की मैं चर्चा करूंगा कि वो किस शासक का था और किस प्रकार हमें सती प्रथा, किसके शासक, एक शासक थे एरन। एरन अभिलेख में चर्चा मिलती है कि शासक के एक सेनापति की मृत्यु होने के बाद उनकी क्या हो जाती है, उनकी जो पत्नी है वो सती हो जाती है। तो वो हमें क्या दिखाई देता है, सती प्रथा का लिखित पहला प्रमाण वहां से मिलता है। हालांकि सती प्रथा में ऋग्वैदिक काल के अंदर भी देखने को मिलेगी, लेकिन सिद्ध उस समय सती प्रथा जो होगी वो सिर्फ नाम मात्र को देखने को मिलेगी। उस समय क्या होता था कि महिला सती होने के लिए वहां पर बैठ जाती थी, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके द्वारा जब आग्रह किया जाता था तो वो महिला उठ जाती थी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता को ही देखते हुए चलेंगे। अब आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम अगले स्थान पर चलेंगे। अगला स्थान हमारा हो जाएगा रंगपुर। क्या हो जाएगा, रंगपुर हमारा अगला स्थान हो जाएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रंगपुर भी आपका कहाँ पर है? रंगपुर आपके गुजरात के अंदर। रंगपुर, रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर आपका रहता है गुजरात में। रंगपुर, रंगपुर आपका रहता है गुजरात में। यहां से हमें क्या प्राप्त है? धान की भूसी प्राप्त होती है। धान की भूसी हमें प्राप्त होती है। धान की भूसी हमें कहां से प्राप्त होती है? रंगपुर गुजरात से। आगे जो स्थल आ जाता है वो आ जाता है आपका कौन सा? आगे जो स्थल आ जाता है, आगे आपका जो स्थल आ जाता है वो आ जाता है आपका कुणाल। कौन सा? कुणाल आपका आगे स्थल आ जाता है। ठीक है, और कुणाल, कुणाल के बाद हम राखी गढ़ी की तरफ चले जाएंगे। कुणाल, कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में है। कुणाल कहाँ पर है? हिसार जिला, हरियाणा में। कुणाल से हमें क्या प्राप्त होता है? हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव किसे कहा जाता है? कुणाल को कहा जाता है। हरियाणा का प्राचीन गांव कौन सा है? कुणाल को कहा जाता है। कुणाल से हमें क्या प्राप्त है? चांदी का मुकुट हमें प्राप्त हुआ है। चांदी का मुकुट हमें कहां से प्राप्त हुआ है? कुणाल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो स्थल आ जाता है राखी गढ़ी। क्या आ जाता है? राखी गढ़ी हमारे अगला स्थान हो जाता है। राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी के अंदर हुआ क्या था? इसकी जो खोज हुई थी वो अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। अमरेंद्र नाथ ने क्या किया? गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसके कारण वो क्या हो गया था? उनके ऊपर एक आपत्ति जताई गई थी उनके केस, उनके आंकड़ों के ऊपर। तो राखी गढ़ी आपका रहता है कहां पर? आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये हिसार में है। राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार में है। इसे क्या कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो की, मोहनजोदाड़ो की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, खोज 2015-16 की खोजों के आधार पर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है इसका? अब क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 410 वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 410 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल रहेगा। राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, कहां पर है? हिसार में है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। मृद भांडों पर रेखा चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? हमें यहाँ से मृद भांडों पर जो रेखा चित्र प्राप्त हुए हैं, मृद भांडों पर रेखा चित्र प्राप्त हुए हैं। मृद भांडों पर हमें रेखा चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और हमें यहाँ से साक्ष्य क्या कुछ देखने को मिलते हैं? और हमें यहाँ से साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। राखी गढ़ी से हमें और साक्ष्य क्या कुछ देखने को मिलते हैं? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से हमें बच्चों के फिट्टो के खिलौने मिलते हैं। बच्चों के फिट्टो के खिलौने, तो खिलौने साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और हमें क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? हमें
नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई, मृण मूर्ति प्राप्त हुई और इसे अभिवादन का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। कि अभिवादन यानी एक मृण मूर्ति मिली है जो नमस्कार मुद्रा के अंदर बैठी हुई है, तो उसे क्या माना गया है? उसे अभिवादन का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। क्या माना गया है? अभिवादन का प्राचीनतम साक्ष्य इसे माना गया है। यहां से हमें एक शव प्राप्त हुआ है, शव प्राप्त हुआ है जिसके सिर के पास बर्तन रखे हुए हैं। शव के पास क्या रखे हुए हैं? सिर के पास बर्तन रखे हुए हैं। कहां से प्राप्त हुआ है? राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहां से हमें प्राप्त क्या हुआ है? यहां से हमें प्राप्त हुआ है प्रेमी जोड़ा, प्रेमी जोड़े का शव हमें यहां से प्राप्त हुआ है, यहां से प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी, बच्चों के फिट्टो खिलौने, नमस्कार मुद्रा में मृण मूर्ति, अभिवादन का प्राचीनतम साक्ष्य है, प्रेमी जोड़े का यहाँ से शव प्राप्त हुआ है और शव के पास, शव में सिर के पास क्या रखे हुए मिलते हैं हमें? बर्तन रखे होने के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? टेराकोटा के पहिए प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? टेराकोटा के पहिए हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? टेराकोटा के पहिए प्राप्त होते हैं। टेराकोटा के पहिए प्राप्त होते हैं। टेराकोटा के पहिए हमें कहां से प्राप्त होते हैं? हमें ये राखी गढ़ी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपका ये राखी गढ़ी हो गया कंप्लीट। अब हम चर्चा करते हैं हरियाणा का एक ऐसा स्थल जहां पर फसली साक्ष्य सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब चर्चा करते हैं बालू। क्या है? क्या नाम है स्थल का? स्थल का नाम है बालू। कहां पर है? कैथल में। कैथल जिला हरियाणा में है। यहां से हमें फसली साक्ष्य सबसे ज्यादा मिलते हैं। फसली साक्ष्य सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक प्राप्त हुए। जले हुए लहसुन की कली मिली है। जले हुए लहसुन की कली प्राप्त हुई है। और हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ है? अदरक के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अदरक के साक्ष्य यहां से देखने को मिलते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बालू है ये, कैथल जिला हरियाणा के अंदर है। यहाँ से हमें फसली साक्ष्य सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है? अदरक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। जले हुए लहसुन की कली यहाँ से देखने को मिलती है। अब जो हमारा रहता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और व्यापार रहता है कि किस देश से किस वस्तु का व्यापार करते थे। तो वो चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप जो हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।